नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 17 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट चारों शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, जिसमें बहुत सारे ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो अभी तक जो एसएससी सीजीएल का टोटल 4 शिफ्ट समाप्त हुआ उस एसएससी सीजीएल का जो 14 जुलाई को 4 शिफ्ट और 17 जुलाई को 4 शिफ्ट मतलब टोटल 8 शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुआ है, दो टाइप के तो कम से कम ऐसे क्वेश्चन है मैथ से जो इस आठों शिफ्ट में देखने को मिले, और बहुत ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन है जो कम से कम हर एक दो शिफ्ट में छोड़ के आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आज कुछ नई टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए, तो उन सारे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जुड़कर आप पीडीएफ को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा 4/5 है तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, इधर इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया। तो होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। इधर 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16/25। ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये +1 इक्वल के उधर जाएगा तो 16/25 -1 होगा, 16/25 -1 होगा। ठीक है, ये 1 यहाँ से कट जाएगा तो उधर हो जाएगा 16 - 25/25, तो उधर हो गया -9/25। ये किसका वैल्यू है, 2 साइन थीटा कोस थीटा का। तो साइन थीटा कोस थीटा के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका निकल के आ जाएगा -9/50। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चोर पुलिस को 300 मीटर दूर पर देखता। पुलिस को देखते हुए चोर 8 किलोमीटर पर आवर से भागना शुरू करता। पुलिस उसके पीछे 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है। चोर पकड़ाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के सीजीएल में जो अभी तक 8 शिफ्ट में कम से कम 60 शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। 8 शिफ्ट जो अभी एसएससी सीजीएल का समाप्त हुआ है उसमें 7 शिफ्ट में अभी तक ये चोर और पुलिस वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, एक चोर है और एक पुलिस है। पुलिस और थीप के बीच की जो दूरी है 300 मीटर है। थीप जो है पुलिस को देखते ही भागना शुरू करता है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पुलिस उस चोर के पीछे भागती है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और उसको इस पॉइंट पे पकड़ लेती है। जहाँ पे पकड़ रही है वहाँ पे टाइम क्या है, कांस्टेंट। जब टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होगा, डायरेक्टली। यहाँ पर चोर और पुलिस के बीच स्पीड का जो रेशियो है चोर और पुलिस वो 9:10 है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, 9:10। यानी चोर जो है 9 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है जबकि पुलिस 10 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है। इस दोनों के बीच का जो गैप है 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 300 मीटर। 1 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 300 मीटर। आपसे पूछा गया चोर जो है कितना दूरी कवर किया, तो चोर यहाँ से यहाँ का दूरी कवर किया जो कि आपका 9 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 300 मीटर, तो 9 यूनिट का वैल्यू आपका हो गया 2700 मीटर। 2700 मीटर करने का मतलब 2.7 किलोमीटर। यही आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एलजेब्रा से आपके हर शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हर बार, सिर्फ पहली बार ही नहीं, एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। x² + 1y² का वैल्यू 7, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग x + 1y(x) निकलेगा। तो x + 1y(x) का होल स्क्वायर होगा x² + 1y(x²) जो कि 7 + 2। तो x + 1y(x) का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा 9। उधर स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट हो गया आपका 3, तो x + 1y(x) का वैल्यू 3। तो सबसे पहले हमको x - 1y(x) निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने का तरीका x - 1y(x) का होल स्क्वायर करेंगे तो होता है x² + 1y(x²) - 2। x² + 1y(x²) 7 है, 7 में से 2 चला गया तो 5 हो गया। कितना हो गया, 5। ये किसका वैल्यू, x - 1y(x) का होल स्क्वायर का। तो यहाँ से हमको x - 1y(x) क्या निकल के आएगा, √5। x + 1y(x) कितना निकला, 3। x - 1y(x) √5। आपसे पूछा है x² - 1y(x²). फॉर्मूला लगेगा a - b × a + b, क्योंकि फॉर्मेट है a + b, फॉर्मेट है a² - b² का।
एक्स माइनस वन बाई एक्स √5, एक्स प्लस वन बाई एक्स अभी निकला है 3, तो 3 इंटू √5 कितना हो गया 3√5, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 65, इनमें से कौन सा सूत्र सही है, इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये साइन स्क्वायर 25 और ये कोस स्क्वायर 65, यहाँ साइन स्क्वायर ही 65 होगा, या तो यहाँ साइन स्क्वायर। एक देखिए सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें इसी तरीके का 4 ऑप्शन दे रखा था, उसमें बताना है कि कौन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC किसी काम को 16, 24 और 32 दिन में करते तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए, ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा, बी किसी काम को 24 दिन में कर रहा, सी किसी काम को 32 दिन में कर रहा, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क हो गया 96। ठीक है, काम हो गया 96। ए 16 दिन में 96 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी होगी 16 × 8 = 96। ए 24 दिन में 96 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी हो गई 4। सी 32 दिन में 96 काम कर रहा है तो सी की एफिशिएंसी होगी 3। टोटल काम में 96 काम को कौन कर रहा है, ABC, तो तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे तो 8 4 12 16 6 96, 16 6 96, 16 6 96, 6 + 4 10, 10 + 3 13, यानी 96 डिवाइडेड बाय 13 दिन में तीनों मिलकर इस काम को करेंगे। ठीक है, अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा तो 7:5/13 डेज इसका उत्तर निकल के आएगा। देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट से आपके एग्जामिनेशन में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट से आपके एग्जामिनेशन में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी आपका 4 कथन दे रखा है तो कभी 2 कथन दे रखा है, या डायरेक्टली सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका है सक्सेसिव डिस्काउंट का, सक्सेसिव डिस्काउंट x + y - xy/100 लगा के सक्सेसिव डिस्काउंट आप निकाल सकते हैं। 30% का छूट दे रहा है पहला वाला केस में, दूसरा वाला केस में 25 और 5 का छूट दे रहा है, तो 25 + 5 30, 30 - 25 × 5, तो 30 में से 1.25 5 125, 30 में से 1.25 चला जाएगा तो 28.75% का डिस्काउंट मिल रहा है। इस वाले केस में 20% और 10% करने का मतलब 20 30, 30 में से 2 चला गया, 28% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे 15 30, 30 में से 2.25 चला गया तो यहाँ पर हो गया 27.75। तो सबसे बेस्ट डिस्काउंट जो ग्राहक को मिला है वो 30% का, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछता है इनमें से दुकानदार के लिए फ़ायदे वाला सौदा कौन होगा, तो दुकानदार के लिए फ़ायदे वाला सौदा उसी में होगा जिसमें कम छूट दिया गया है, तो कम छूट आपका इसमें दिया गया, तो उस केस में उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 2 बच्चा एक वृत्ताकार पथ पर जिसकी लंबाई 693 मीटर है, समान दिशा में 2.85 मीटर पर सेकेंड और 1.5 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ना शुरू करते। अब वह उस वृत्ताकार पथ पर कितने समय बाद फिर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि 2 बच्चा एक वृत्ताकार पथ पर समान दिशा में दौड़ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो ये एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस वृत्ताकार पथ पर 2 बच्चा दौड़ रहा है समान दिशा में। एक का स्पीड है 2.85 मीटर पर सेकेंड और एक का स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दोनों जो है एक समान दिशा में दौड़ रहा है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस होगा। तो आपको समय निकालना, तो आपको पता है कि जो टाइम होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड की। यहाँ पे स्पीड रिलेटिव स्पीड होगा और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 693, डिस्टेंस है 693 उस, क्योंकि वो जो दौड़ रहा है उस वृत्ताकार पाथ पर दौड़ रहा है। अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आपका निकल के आ गया है। रिलेटिव स्पीड जब हम 2.85 में 1.5 घटाएंगे तो 5, 8 में से 5 गया 3, 1.35 कितना निकल के आया 1.35। ठीक है, जब हम 693 में 1.35 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, वही आपका उत्तर होगा। तो 1.35 यहाँ से ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 3 8 1 9 और 6 3 9 9 18, तो यहाँ पर ये कटेगा 9 सती 63, 6 9 सती 63, यहाँ ये 9 काटेगा इसको 9 9 1 9, 4 9 5 45, ऊपर हो गया 77 और नीचे हो गया ये कटा 5 15, ये इसको काटेगा 5 चौक
5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20 बार में। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 1540 डिवाइडेड बाय 3, 1540 डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड लगेगा इस दोनों को मिलने में। 1540 डिवाइडेड बाय 3 करने का मतलब है 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 1 0, यानी 513 सेकेंड लगेगा वो दोनों को वापस फिर से एक जगह मिलने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी तक 8 शिफ्ट में लगभग 6 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। अभी तक जैसे फर्स्ट शिफ्ट तक हमेशा 2 ही आदमी को दौड़ाता था एक पाथ पर, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाए या अपोजिट डायरेक्शन में जाए, लेकिन जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था उसमें 3 व्यक्ति ले लिया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया, एक वृत्त जिसकी जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर और उसके सेंटर से उस जीवा के बीच की दूरी क्या है जबकि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो ये भी आपका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में अभी तक 5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल 2023 का, जो अभी तक 8 शिफ्ट का एग्जामिनेशन हुआ है। ठीक है, मैं ये 100% गारंटी के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए एनालिसिस लेकर आता हूँ। तो आप लोग भी एक मेरे लिए एक काम कर सकते हैं, मैं आपके लिए तभी 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ एनालिसिस ला सकूंगा जब आप लोग मुझे क्वेश्चन भेजिएगा। क्वेश्चन भेजने का लिंक मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहता है, वहां पर आप जाकर मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन भेज सकते हैं, या टेलीग्राम मैसेज का भी लिंक दे रखा रहता है, वहां पर भी आप जाकर मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। एक वृत्त जिसके जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वृत्त है जिसके जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और उसके सेंटर से उसके जीवा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये सेंटर से उसके जीवा के बीच की दूरी यानी यही ज्ञात करना है। ठीक है, और एक कंडीशन और दे रखा है कि उसकी त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर, यानी ये त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अब आपको पता है वृत्त के सेंटर से उसके जीवा पर की जो दूरी होती है उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। जीवा की लंबाई 10 है तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये 14 ये 5 तो ये कितना होगा, तो आपको पता है 14 का स्क्वायर 196 में से जब हम क्या करेंगे 25 घटाएंगे तो आपका कितना होगा, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 171। यानी ये जो डिस्टेंस निकल के आया वो आपका निकल के आएगा √171। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिए समरूप से भी और सर्वांगसम से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, जिनके परिमाप का अनुपात 40 और 12 है। यदि डी 6 है तो ए बी क्या होगा, तो ए ई क्या होगा। देखिए 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है डी ई एफ। ठीक है, नाम लिख देते हैं, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ये है डी, ये है ई और ये है एफ। ठीक है, वो दोनों त्रिभुज के परिमाप का अनुपात, यानी इसके परिमाप का अनुपात कितना है 14:12 है। परिमाप का अनुपात कितना है 40:12। उनके परिमाप का जो अनुपात है वो 40:12 है। तो उनकी तो ए बी क्या होगा, यदि डी 6 दे रखा है, डी मतलब ये 6 दे रखा है तो आपसे ए बी पूछ रहा है, तो आपको बता देते उनकी संगत भुजा, 2 त्रिभुज अगर समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है उनके परिमाप के अनुपात के। ठीक है, तो यहाँ उनके परिमाप, पहला वाले का परिमाप 40 है। ठीक है, तो 40 जिसका परिमाप है उसकी भुजा क्या है ए बी, और जिसका 12 परिमाप है उसकी भुजा डी ई है। ठीक है, और ये डी ई आपको कितना दे रखा है 6 दे रखा है। ठीक है, तो 40/12 ए बी आपको x मान लेते, x डिवाइडेड बाय 6, ये 6 इस 12 को काटा 2 बार में, ये 2 इस 40 को काटेगा 20 बार में, यानी वो जो भुजा ए बी है उस भुजा की लंबाई कितना होगा 20। अगर पूछता है इसका एरिया क्या होगा, इसका इस दोनों का एरिया का अनुपात क्या होगा, तो एरिया का जो अनुपात होता है, 2 त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनके एरिया का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है, या उनके जो परिमापों का जो अनुपात है उसका स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था कि यदि HCF 2 है LCM 12 है तो उसका मध्यानुपात क्या होगा। यदि HCF 2 और LCM 12 है तो उसका मध्यानुपात क्या होगा। तो मध्यानुपात निकालने का तरीका हम आपको पहले भी बता चुके, जो 2 नंबर का मध्यानुपात निकालना है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो 2 × 12 24 हो गया, तो स्क्वायर रूट अंडर 24 का वैल्यू आपको निकालना है। तो स्क्वायर रूट अंडर 24 के लिए आपका वैल्यू जो निकल के आएगा वो आपका 2√6 इसका मध्यानुपात निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक शंकु दे रखा है जिसका त्रिज्या उसके ऊंचाई के बराबर है, तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। ठीक है, ये एक शंकु है। ठीक है, उस शंकु का क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या और हाइट दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और तिर्यक ऊंचाई 5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, तो उसका आयतन पूछा है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितने के बराबर हो गया, 25। ठीक है, अब एच और आर दोनों आपस में बराबर है, तो 2 टाइम्स ऑफ किसी को भी रख दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर बराबर हो गया 25। तो यहाँ से एच स्क्वायर जो होगा वो बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 25/2। ठीक है, तो जिसका वैल्यू निकल के आ गया स्क्वायर रूट अंडर 25 का वैल्यू 5 और नीचे स्क्वायर रूट अंडर 2, यानी एच का वैल्यू निकल के आ गया 5/√2। ये एच किसके बराबर है, आर के भी बराबर है, तो आर और एच दोनों का वैल्यू है 5/√2। तो उसका पूछ रहा आयतन, आयतन क्या होता है 1/3 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। आर और एच दोनों आपस में बराबर है, जिसका वैल्यू 5/√2 इंटू आर का स्क्वायर है ना, तो 5/√2। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच कितना है, एच आपका, एच भी तो आपका यही है 5/√2, एच भी तो आपका यही है 5/√2। ठीक है, यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, ये √2 बन गया, ये 2 इस 22 को काटेगा 11 बार में। ठीक है, 25 25 25 125, 125 गुना 11 करेंगे तो 5 5 2 7। ठीक है, 2 1 3 1375, ऊपर हो गया 1375 और नीचे हो गया 2721√2, नीचे हो गया 2721√2 सेंटीमीटर क्यूब इसका उत्तर होगा। ठीक है, 1375/21√2 सेंटीमीटर क्यूब इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वृत्त का एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए, एक वृत्त का एरिया दे रखा है, मतलब 22/60 इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू 616 है। तो यहाँ से ये 22 इस 616 को 11 दूनी 22, ये इसको काटेगा 11 5 55, 11 6 66, ये 2 इसको काटा 28 बार में, यानी आर स्क्वायर बट्टे 27 बराबर आर स्क्वायर बट्टे 7 बराबर 28। तो यहाँ से रेडियस जो निकल के आ जाएगा वो आपका 14 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक वृत्त के चाप की लंबाई 23.1 है और एंगल 18 डिग्री है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, देखिए एक सर्कल है। ठीक है, उस सर्कल में एक त्रिज्यखंड बनाते हैं। ठीक है, उस त्रिज्यखंड के जो चाप है, उस चाप की लंबाई दे रखा है 23.1। ठीक है, और ये वाला एंगल 18 डिग्री है, तो आपसे पूछा है एरिया ऑफ सर्कल। तो आर अगर निकल जाए तो एरिया ऑफ सर्कल निकाला जा सकता है। आपको पता है आर्क निकालना है, तो आर्क बराबर होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। आर्क का यहाँ पर दे रखा है 23.1 बराबर 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर निकालना है, थीटा 18 डिग्री है और नीचे 360 है। ठीक है, ये 18 इस 360 को काटा 2 बार में। ठीक है, 20 बार में काटा, कितने बार में काटा, 20 बार में काटा। ये 2 इस 20 को काटेगा 10 बार में, ये 10 इक्वल के इधर आएगा तो इधर हो गया 231, ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, उधर हो गया 22 गुना आर, उधर हो गया 22 गुना आर। ठीक है, ये 11 दूनी 22, ये 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। ठीक है, ऊपर हो गया 21 गुना 60 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर आर का वैल्यू निकल के आ गया 21 गुना 7 डिवाइडेड बाय 2। अब 21 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा, 7 का 7, 7 दूनी 14। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, यही तो रेडियस है। तो ये 2 सती 14, 2 तिया 6, 1 73.5, यानी जो रेडियस निकल के आया वो आपका 73.5। एरिया निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर लगा के, तो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर का जो भी वैल्यू निकल के आया वो यहाँ पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कराने की आवश्यकता है। x - 1/x का वैल्यू √6 है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से x² + 1/x² निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर हो जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, क्या होगा x² + 1/x² बराबर x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ x - 1/x का होल स्क्वायर √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 + 2। ठीक है, तो यहाँ से x² + 1/x² का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, 8। तो आपसे बोल रहा है x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4, तो वो कैसे निकलेगा, तो इसका स्क्वायर -2, तो 8 का स्क्वायर -2, 8 8 64, 64 में से 2 चला गया तो 62 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो है ना
एलजेब्रा का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी का भी सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक हो, चाहे एमटीएस का एग्जामिनेशन हो, एलडीसी का हो या सीजीएल का हो, हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि x प्लस वन वाई एक्स का वैल्यू 7 है देन फाइंड x पे पावर 5 प्लस वन वाई एक्स पे पावर 5। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए इस टॉपिक पर एक बार फिर से वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बोलिएगा। x प्लस वन वाई एक्स का वैल्यू 7 तो फाइंड x पे पावर 5 प्लस वन वाई एक्स पे पावर 5। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, x पे पावर 5 प्लस वन वाई एक्स पे पावर 5 जो होता है वो निकलेगा जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस वन वाई एक्स क्यूब में से माइनस ऑफ एक्स प्लस वन वाई एक्स करेंगे। कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला कैसे आया, सब कुछ मैं आपको वहाँ पे डीपली डिराइव करके बताया हूँ। ठीक है, तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा? एक्स प्लस वन वाई एक्स 7 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई एक्स स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो 7 49 माइनस 2 47 हो गया। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वन वाई एक्स क्यूब जो होगा 7 क्यूब माइनस 3 इंटू 7 होगा, तो 7 49 343 343 में से आपका 21 चला जाएगा, तो 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 322 माइनस एक्स प्लस वन वाई एक्स 7। तो इस कैलकुलेशन को आप कर लीजिएगा, जो भी निकल के आएगा वही आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन है। एक्स पे पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स पे पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1। ऊपर वाला फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है और नीचे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और ये डिवाइड का साइन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो इसको लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये कार्य कितने बार हुआ है? 2 बार हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो 2 बार लिखा गया है। और होल डिवाइडेड बाय नीचे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसका मतलब है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये दोनों इसको काटेगा तो बचा सिर्फ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, जो बेसिकली क्या है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, जिसका वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चाहे इस रूप में आंसर दिया होगा या ऑप्शन में इस रूप में, जिस रूप में दिया होगा उसी को आप लगा सकते थे। बेहद ही आसान क्वेश्चन। ये भी देखिए बेहद ही आसान क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, जिसमें ये एंगल अगर थीटा है तो ये 4 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, तो ये ट्रिपलेट से ये 3 होगा। टेन थीटा और सेक थीटा का डिफरेंस निकालना था, तो टेन थीटा होता है पी वाई बी यानी 4/3, और सेक थीटा जो होता है वो होता है आपका सेक थीटा जो होता है वो होता है आपका h/b यानी 5/3, 4/3 माइनस 5/3 जो कि होगा आपका -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि आपका जीपी का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 3 प्लस डॉट 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 3 पे पावर 8। बहुत सारे स्टूडेंट अगर इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं देखे होंगे तो वो डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, 3 प्लस 9 प्लस 27 इस टाइप के। लेकिन यहाँ पर इसका बेस्ट तरीका है जीपी। यहाँ पर ए दे रखा है 3, ठीक है, यहाँ पर ए जो है ना वो कितना दे रखा है 3, आर दे रखा है 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 3, या नंबर ऑफ टर्म्स कितना 8। ठीक है, तो जीपी का जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है ए इंटू आर पे पावर n-1 अपॉन आर माइनस 1। बस वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू हो गया 3, आर पे पावर n यानी 3 पे पावर 8 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2। बस इसको सॉल्व कीजिएगा, जो भी निकल के आएगा वही आपका उत्तर होगा। यानी 3 तो है ही, 3 पे पावर 8 जो भी होता है -1 डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 88। तो इस क्वेश्चन को बनाने का क्या है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 5 × 9, ठीक है, 90,000 99,999, उसको 88 से डिवाइड करेंगे तो लगाएंगे, तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, फिर 88 1 बार में, ठीक है, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 8 गया 3, फिर 9 कितने बार में लगाएंगे, 4 बार में, 8 चौक 32 का 2, बाकी दिन 8 चौक 32 नहीं 3 बार में लगाएंगे। कितने बार में लगाएंगे, 3, तो 8 या 24 का 4, बाकी 2 8 या 24 और 2 26, तो बचा यहाँ पे रिमाइंडर 9 में से 4 गया 5 और 11 में से 6 गया 5, इधर हो गया 549, फिर 5, ठीक है, 9 में से 8 गया 1 और
11 में 60, 9 10 11, 319 और नीचे हो गया, नीचे आपका हो गया 200, 38 24 26 27, 274 होगा। 11 में से 7 गया, 9 में से 4 गया 5, 11 में से 7 गया 4, यानी यहाँ पर हो गया 4 5 और ये नंबर उतरा 9। ठीक है, जब ये लगाएंगे कितने बार में, 8 पचे 40, 5 बार में। ठीक है, तो 88 पचे कितना होता है, 440, तो रिमाइंडर बच गया 19। रिमाइंडर कितना बच गया है, 19 बच गया। अगर ये रिमाइंडर 19 ना होता तो आपका उत्तर निकल के आ जाता। वो नंबर होता है जो 5 से डिविजिबल होता है, यानी इस नंबर में हमको 19 क्या करना, घटा देना। तो 99,999 में जब हम 19 घटाएंगे तो कितना होगा, 99,980 ऐसा नंबर है जो अब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो 88 से डिविजिबल है। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार पथ जिसके पाथ की जो लंबाई है ना 1200 मीटर है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उसमें 2 पूछे जा रहे थे, यहाँ पर 3 व्यक्ति जो है जो समान दिशा में जा रहे हैं। एक का स्पीड है, ठीक है, एक है, एक पर्सन है जिसका स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड, जिसका स्पीड कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका नाम दे देते ए पर्सन है बी जो उसी दिशा में 2 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, उसका नाम दे देते सी। और एक थर्ड पर्सन है सी जो उसी दिशा में 4 मीटर पर सेकेंड की दूरी से जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2-2 का लेते हैं, 2-2 के स्पीड का लेंगे, फिर उसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो 8 - 2 कितना हो गया, 6। ठीक है, तो 1200 डिवाइडेड बाय 1200 क्या है, डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे नेट क्या 2-2 करके निकालेंगे। एक निकालेंगे ए बी का, एल अपॉन स्पीड ऑफ ए बी करेंगे, ठीक है, रिलेटिव स्पीड, और दूसरा निकालेंगे एल अपॉन ए सी का, एल अपॉन रिलेटिव स्पीड ऑफ ए सी। ठीक है, तो 1200 8 - 4 कर दिए तो कितना हो गया, 8 में से 8 - 4 एक ऐसी करेंगे तो 8 में से 4 गया 4। ठीक है, रिलेटिव स्पीड 4, तो इसका जो डिस्टेंस निकल गया वो 300। अगली बार करना है, ठीक है, अगली बार 1200 है, अब उसमें लेना है ए बी का। तो यहाँ पर ए बी का रिलेटिव स्पीड 8 और 2, तो जो कि 6 मीटर पर सेकेंड, इसको काटा कितने बार में, 200 बार में। तो इधर हो गया 300, इधर हो गया 200। ठीक है, अब ये जो 2 रिलेटिव स्पीड निकल के आया, सॉरी 2 टाइम जो निकल के आया उसका एलसीएम लेना, उसका एलसीएम लेंगे। तो 300 और 200 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम निकल के आएगा 600 सेकेंड, वो एलसीएम निकल के आएगा 600 सेकेंड। 600 सेकेंड कहने का मतलब है 6 मिनट, 600 सेकेंड कहने का मतलब है 6 मिनट, यानी वो जो तीनों है उस सर्कुलर पाथ पर पहली बार 6 मिनट बाद मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये चोर पुलिस वाला क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूँ, इसलिए अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं करा रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को खुद से कर लीजिएगा। देखिए, फाइंड कोस 75 डिग्री, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, कोस 75 डिग्री बराबर होगा साइन 15 डिग्री के। ठीक है, उसी तरीके से कोस 15 डिग्री जो होगा वो